हमारे मध्य में श्री राम रतन जी महाराज मोती चौक जोधपुर से वेद जी महाराज भी पधारे हैं और गरीब बंधुदास जी महाराज गोटन धाम से हमारे मध्य में पधारे हैं। तो सभी संत महापुरुषों का आशीर्वचन हमको प्राप्त होगा और आप बड़े ध्यान पूर्वक इन संत महापुरुषों का आशीर्वचन सुनेंगे। गरीब बंधुदास जी महाराज प्रथम हमको सत्संग श्रवण कराने जा रहे हैं, तो आप बड़े ध्यान पूर्वक महाराज के अमृत वचन श्रवण करें। बोले दयाल महाराज की अपने गुरुदेव मार्ग पिता की गौ मात की बहुत सुंदर आज हम लोगों को यहाँ अकेली धाम दादू दयाल जी महाराज के आश्रम का दर्शन लाभ हुआ और इसमें जो भगत लोग विराजमान है उनका भी प्रेम हमको मिला है। बहुत सुंदर आपको दादू दयाल जी के बारे में कितनी सुंदर वार्तालाप तो महाराज अंदर वाणी रूप में आपको समझाया। एक चीजा लगा अपने दिमाग में अपने जीवन में उतार सके तो वो मान परमात्मा का असली खानदान भगत है। और उन बातों को सुन के और रवाना हो गया और आगे जाके बोला महाराज क्या बताया कि मेरे को याद ही नहीं, तो फिर क्या काम आएगा? कुछ नहीं आएगा। उस बातों को जो महापुरुषों का जो शब्द है उनको आप ग्रहण करो, उनको हर वक्त याद रखो कि दादू जी महाराज ने क्या शब्द बताया और कैसे कल्याण हुआ उनका। काट उल्टा काट देखते नहीं तो कुछ नहीं दिखता है, सीधा काट देखता है तो सब कुछ दिखता है। तो अपनी आत्मा को परमात्मा की तरफ झुकाता है तो आत्मा और परमात्मा एक ही माया है, दो नहीं। वो जानता है कहीं और नहीं जान सके तो वीरवाद से कई रास्ता है अलग अलग, उन रास्ते से अतीत एक ही मंजिल में पहुंचना है जहाँ परमात्मा का नाम है। केवल तुलसीदास जी महाराज ने बताया तुलसी संसार में धारा है वो, तुलसी संसार में धारा है वो, धर्म जिन जुगान धन चाहिए ज्यादा वो धर्म करो, और जिसको जीव का भला करना है वो परमात्मा की माला करो। केवल राम नाम के अलावा अपन कुछ धारण नहीं करना है। वो राम नाम का जो जिनके साथ है वो सब कुछ है। तो इन्हीं प्रकार कहते हैं कि भगवान का मिलता है, भगवान आपके सबके साथ में है। कहाँ मिलना है आपको बताओ? कहाँ जाओगे जब भगवान मिलेगा आपको? भगवान आपके साथ है, भगवान आपके अंदर है। पर भगवान के दर्शन करना आपको याद ही नहीं है तो कैसे आप प्यार करोगे? हमारे नैनदेव जी महाराज नैनदेव जी महाराज भोजन बनाए और रोटियां रखी और गिरी गिलोड़ी ले और कोरी मैंने की लाउनवाद किया कि रोटियां चुपड़ू और फिर मैं परमात्मा रह जो भोग लगाऊं, भगवान ने भगवान करूं। दिन दिन लीलाओं ने किया और भगवान की आज भगतरी पूरी परीक्षा ले लूं। हमेशा वो भगत इधर उधर भटकता है, आज इनकी परीक्षा ले लूं कैसा भगत है। तो भगवान एक कुत्ते का रूप धार के आ गए। आप कहाँ उनको संभालोगे? भगवान हर जगह रूप में भगवान मौजूद है। तो कुत्ते का रूप धार के आए और पूरी रोटियां उठा के भाग गए। अब पीछे पीछे वो गिलोड़ी गिलोड़ा महात्मा जी भाग गया है। अरे बाप जी मैं खुद लोग का भोजन नहीं जीमू, आप लोग को की कर जीमू, आप रुक जाओ, मैं आपने रोटियां चुपड़ दूं पूरी रोटियां जीम लीजो, लेकिन लोग को भोजन आज जीवन दूं और काल जीवन दूं। ऐसे करते करते गिलोड़ी ले गया 5 मील दूर लड़ हो गया। दौड़ते दौड़ते भगवान देखे और भगत तो सच्चा है अपना पीछा नहीं छोड़ेगा। तो भगवान ने उस रोटियों को नीचे रख के और 4 भुजा धार
दर्शन लिया और भगवान पूछे रहे मन को कुत्ते के रूप में पहचान लिया। जब आप ही 24 घंटा गीत आपका ही गाते हैं, तो 24 घंटा साधु दयाल जी महाराज का जो भजन कर रहा है, ये कोई महाराज के भजन कर रहा है, अपने आत्मा में धारण करो कि मैं किसका भजन कर रहा हूँ और किससे निर्णय ले जाऊंगा। वो आप अपना अंदर ज्ञान लगाओगे तो परमात्मा आपके साथ है। आत्मा जो परमात्मा, आशा जो बादशाह, सुस्ता है जो मकान। अपनी आत्मा को पहचानो कि अंदर बोलने वाला कौन है, वो कहां से आया, क्या खा रहा है, कहाँ रह रहा है, क्या ओढ़ रहा है, क्या कह रहा है, उनकी पहचान करो तो आप परमात्मा की पहचान कर सकते हो। बाकी कितना भी दौड़ते रहो, तीर्थ में जाएंगे, गंगा जी जाएंगे, मथुरा जी जाएंगे, वहां जाकर के अपना दिल साफ नहीं है, अपनी भावना शुद्ध नहीं है, अपनी आत्मा शुद्ध नहीं है, तो फिर परमात्मा का प्राप्त होगा, कभी भी नहीं होगा। अपने को इतना गहरे में ध्यान लगाना पड़ेगा। अगर भगवान से मिलना है तो संतों की संगत करनी पड़ेगी। साध संगत और राम भजन बिना काल निरंतर लूटे, हरि के भजन बिना कर्म कभी नहीं छूटे। तो कर्मा ने एन साथ रखो, आ काली लड़िए कर्मा राली बिना आगे जाओ, राम राम भजन कर, तो आपको परमात्मा आपके साथ, आप परमात्मा के साथ। मैं इतने बोलूंगा। अब आपको हमारे गोविंद राम जी महाराज चढ़ा राम राम आपको प्रवचन अमृत पानी प्राप्त कराएगा। जय बोलो राम। धूर्वादलगदिदलं तरुणाब्धनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणाङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं मूर्तिं मनोरथभवां भजजानकीशम्। नमो राम गुरुदेव श्रीसनपितायकेवं विघ्नहरणमङ्गलकरण श्रीरामदास्यानन् शास्त्रितशक्तगुरुरामगणवारवारकविजोर् दलतराम की विनति विघ्ननिवारणम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। बोलिए आनंद भगवान की, बोलिए श्री दादू दयाल महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की, श्री जानुदास जी महाराज की, अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की। परमात्मा की असीम अनुकंपा से सुंदर मानुष देह मिला और उस मनुष्य देह में हमको इस भारत भूमि में जन्म मिला और उसमें भी आज इसको धाम में बैठ करके हमको दादू जी महाराज का जो सच्चरित्र सुनने को मिला है, सच मानिए आपके और हमारे भाग खुल गए। इतनी सुंदर चर्चा श्री दादू दयाल जी महाराज की सुनने को मिली। बिल्कुल संत महापुरुषों के जो वचन हैं वो वास्तव में बड़े अनमोल होते हैं और एक ही शब्द से ज्ञान करवा देते हैं। ये संतों की ताकत है। महापुरुषों की कृपा से महापुरुषों ने जो भजन किया है, जहां बैठ करके सत्संग किया है, देखिए उन महापुरुषों ने यहाँ बैठकर इस धाम में जिन महापुरुषों ने भजन किया, सत्संग किया और आज उनकी कृपा से देखिए हम सब लोग यहाँ बैठ करके उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए महापुरुषों की उस परम वाणी का लाभ लेते हैं। और यही हमारा जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है कि हमारा जीवन मिले और संतों का सानिध्य मिल जाए,
संतों के साथ बैठ करके सत्संग सुनने को मिल जाए, हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। और क्या चाहिए? भगवान मिले ना मिले, लेकिन संत मिल जाए तो भगवान अपना मिल जाता है। संतों की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से हम अपना जीवन सुधार कर सकते हैं। संतों के सानिध्य में बैठ करके संतों के साथ बैठे रहो और लगे रहो, जरूर संतों की कृपा होगी। ऐसा नहीं कि संत कृपा नहीं करते। जैसे परमात्मा की कृपा, अहेतु की कृपा, बिना स्वार्थ की कृपा लगातार बहती रहती है और हम पहचान नहीं करते हैं। संसार में एक तो भगवान और एक भगवान के भक्त, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। इस संसार में बिना स्वार्थ कृपा करने वाले दो ही है, एक तो भगवान और एक भगवान के भक्त संत महात्मा। ये बिना कारण कृपा करते हैं, इनको कोई स्वार्थ नहीं होता है। ये सिर्फ जीव का कल्याण करने के लिए संसार में भगवान के द्वारा भेजे गए संत महापुरुष लोग हैं। इनके अवतार है संत महापुरुष। उनके चरणों में सदगुरु को मुख देखता पाप शरीर राजा, साधु संगति संत रामदास अटल बदी ले जाए। इतनी बढ़िया बात संतों ने एक शब्द में कह दी कि हम अपने सदगुरु का मुखारविंद दर्शन कर लें तो हमारे जीव के पाप समाप्त हो जाते हैं। और जो साधु संगति है, सत्संग है, वो हमको भगवान के धाम में पहुंचा देती है। इससे बढ़िया और क्या चाहिए? और इससे भी सरल बात संतों ने अपने वाणी में बता दी, नमस्कार करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। जो आदमी अपने सच्चे हृदय से, सच्ची भावना से, अपने अहंकार का त्याग करके सच्चे हृदय से गुरु के चरणों में प्रणाम करता है तो भी उसके पाप मिट जाते हैं। नमस्कार से रामदास कर्म सभी कर जाए और जाय मिले पर ब्रह्म में आवागमन मिटा। एक नमस्कार मात्र करने से, सच्चे हृदय से प्रणाम करने मात्र से, महापुरुषों ने कहा है, जीव का कल्याण हो जाता है। आप इतनी सरलता के द्वारा संतों ने जो भजन करके हमको अपना सार गर्भित सब बातें हमको दे दी कि तुमको जो हम रास्ता बताते हैं, इस रास्ते पर चलते चलो, आपका मार्ग, आपको स्थान, आपका गंतव्य अपने आप मिल जाएगा। और क्या चाहिए? इसके अलावा महापुरुष ने भजन कर लिया, उन्होंने रास्ता बता दिया। महाजनों यन गता से पंथ, महापुरुष जिस मार्ग पर चल करके जिन्होंने हमें रास्ता तय करके बता दिया कि इस मार्ग से राम राम करते रहो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसी ने कहा, जैसे संत कहते हैं, जुगती बतावो जाल जीर राम मिलन की बाता, मिल जासी ओ माल जी थे राम भजो दिन राता। कुछ करना नहीं है, सिर्फ भजन करना है रात और दिन सच्चे हृदय से, दिल खोल करके परम भाव से, और केवल राम राम करने मात्र से हमारा कल्याण हो जाएगा। दूसरा बखेड़ा ज्ञान की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। ज्ञान में अभिमान हो जाता है। कह रहे थे उद्धव को बड़ा अभिमान था, ज्ञान का अभिमान था, लेकिन जब उस प्रेम भूमि में गया तो ज्ञान सब समाप्त हो गया, अहंकार मिट गया और फिर मालूम हुआ कि असली ब्रह्म का स्वरूप तो यही विद्यमान है। ये गोपियां जो है ना, ये ब्रह्म स्वरूपा है। इनके चरणों की रज को धारण कर लेंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे। ऐसे ही संत महापुरुषों के जो भजन करने वाले महापुरुष हैं, उस स्थान के देखिए इस परमाणु कितने पवित्र हैं कि हम जहाँ बैठे हैं और उसके जो पवित्र परमाणु हमारे श्वास के साथ हमारे शरीर में अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारा भाव कितना शुद्ध होता है। और शुद्ध भाव के द्वारा हम बैठ करके यहाँ भगवान की कथा सुनते हैं, गुरु महाराज की कथा सुनते हैं, तो हमारा हृदय भी पवित्र होता है और उस पवित्र हृदय में भगवान का निवास होता है। बस और कुछ नहीं। सरल हृदय है, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल
सरल हृदय चाहिए। जहां सरल हृदय होता है, जहां छल कपट नहीं हो, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। भगवान कहते हैं मुझे छल कपट पसंद नहीं, बिल्कुल सरल है ना, ऐसा सरल। चाहे कितना ही पापी हो गया हो, जिंदगी भर पाप किया है, अनंत पाप किए हो, लेकिन जब एक बार सच्चे हृदय से शुद्ध पवित्र भाव से भगवान की शरण में चला जाता है, साधु रेव समन्तव्यम सम्यक विविष्टो ही स, उसको हम संत मानते हैं। कितना ही पाप किया है, लेकिन जब उसने सब छोड़ दिया और सच्चे भाव से भगवान की शरणागत हो गया, तो उसको साधु मान लेना चाहिए। इसलिए सज्जनों, हम बिल्कुल सरल स्वभाव मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। मन में कोई कुटिलता नहीं, जो मिला भगवान की कृपा से उसमें मौज मनाई और खूब भजन आनंद लिया। इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। बोलिए राम गुरुदेव जी महाराज की जय हो। हमारे बीच में रामधाम खेड़ापा के उत्तराधिकारी जी विराजमान है। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, हमको भी इनके साथ में रमण करना है। बोलिए राम गुरुदेव जी महाराज की जय हो, श्री रामदास जी महाराज की जय हो। तो अब हमारे मध्य में खेड़ापा धाम के उत्तराधिकारी जी महाराज गोविंद राम जी महाराज पधारे हैं। राम 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 राम। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतकालभवाब्धिपूतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नमो राम गुरुदेव जी जनत्रिकाल के वंद, विघ्नहरण मंगल कर्ण रामदास आनंद। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, जिनके पद वंदन किया नाशत विघ्न अनेक। बोलिए श्री दादू दयाल जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की, श्री दयालदास जी महाराज की, अनंत कोटि सर्व संत महात्मा की, बाबा जी श्री सुखरामदास जी महाराज की, श्री गंगाराम जी महाराज की, श्री पोखरदास जी महाराज की। सच्चिदानंद घनानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए, वाणी जी महाराज को बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए, परम आराध्य पूज्य प्रवर गुरु महाराज बाप जी महाराज के श्री चरणों में वंदन। मंचस्थ विराजमान आकेड़ी को धाम के पूज्य महंत श्री रामनिवास जी महाराज, वैद्यराज श्री राम रतन जी महाराज, बाबा जी गरीब बंधुदास जी महाराज एवं वाणी जी महाराज की बड़ी पावन मंगलमय कथा श्रवण कराने वाले, वाणी जी की कथा कहने वाले व्यास रूप में नहीं है, ये संत रूप में इनके लिए बहुत बहुत जोरदार करतल ध्वनि के द्वारा बहुत बहुत सम्मान। बहुत ही अच्छा यह वातावरण। मैं तो एक 1.5 घंटे से बैठा महापुरुषों की अनुभव वाणी का, और विशेष करके दादू दयाल जी महाराज के जीवन चरित्र का प्रकाश, उनके शिष्य परिकरों का जो यहाँ पर प्रसंग चल रहा था। मैं कथा जब भी करता हूँ तो रज्जब जी महाराज की कथा मैं अवश्य सुनाता हूँ, लेकिन आज मुझे रज्जब जी महाराज का पूरा नाम आज यहाँ सुनने को मिला। अभी हम तो इतना ही जानते थे कि रज्जब जी, लेकिन रज्जब अली खान और छोटे भाई का नाम अज्जब अली खान, भाई भाई रज्जब। लेकिन देखिए आप,
एक शब्द से परिवर्तन हो गया, क्योंकि उनके अंदर पात्रता थी, वो चाहते थे, वो योग्य थे, कल्याण के उत्तराधिकारी थे। तब उनको महापुरुषों का एक शब्द उनके कल्याणकारी हो गया। अन्यथा जीवन क्या, 84 लाख योनियां बार बार जन्मना मरना हो जाता है, लेकिन कल्याण संभव नहीं। सच्चे महापुरुषों की वाणी का एक शब्द ही जीव को भवसागर से पार लगाना होता है। श्री दयाल जी महाराज ने अनुभव वाणी में, ग्रंथ करुणा सागर में श्री दादू दयाल जी महाराज की महिमा का वर्णन करते हुए एक छंद गाया था। हाथी चुआयो पर्यो पाए असुर थाए दास ये, हाथी चुआए पर्यो पाए असुर पाती फिराए दरस धारे, साच आए जास ये, पाती फिराए दरस धारे, साच आए जास ये। दादू दयालो होय कृपालो, जीव जालो भाजये, दादू दयालो होय कृपालो, जीव जालो भाजये, भक्ति बजालो बिरदवालो, रसदालो भक्ति बजालो बिरदवालो, संत सारो संत सारो। मैं भी अनेकों कथाओं का वाचन करता हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा महापुरुषों की जीवन चरित्र सुनाने में और पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। भागवत जी की कथा भी वाचन करते हैं, लेकिन उनमें इतिहासों का वर्णन ज्यादा है। उनमें ऐसे ऐसे प्रसंग है जो लोग सुने, उनके ऊपर विश्वास उनको कम जमता है। लेकिन अगर दादू दयाल जी महाराज और रामदास जी महाराज का जीवन चरित्र सुनने को मिल जाए तो लोगों को बड़ी श्रद्धा के साथ में श्रवण करते हैं। प्रसंग आपको सुनाएंगे ही, लेकिन जब तक हमें जानकारी, एक प्रसंग मैंने सुना दादू दयाल जी महाराज का कि वहां के सामंत ने ऐसा एक आदेश दे दिया था कि दादू दर्शन जे कोई जावे साते मिली एक भरावे। दादू दयाल जी महाराज के दर्शन करने कोई जावेगा तो एक ऐसा शिलालेख लिखवा दिया था, ऐसा आदेश फरमान जारी कर दिया था कि दादू जी के दर्शन करने जो कोई जावे उसको 70 रुपए कर्जदार उस समय के देने पड़ेंगे, ऐसा वहां पर पक्की लिखावट कर दी थी। लेकिन देखिए भगवान की भक्ति का, महापुरुषों के भजन का प्रताप, वह शिलालेख जो खुदाई करके लिखाया जाता था, लेकिन राम जी महाराज ने ऐसा उसमें परिवर्तन किया कि दादू दर्शन जे नहीं जावे साते मींडी एक भरावे। जो दादू जी महाराज का दर्शन करने नहीं जाएगा उसको 70 रुपए भरने पड़ेंगे। तो भीड़ ऐसे उमड़ने लगी जैसे कोई सुखराम दास जी महाराज के यहाँ पर पौ धाम में आने लगी। इस तरह से भीड़ उमड़ने लगी। तो पता किया कि ये क्या बात हुई। हमने तो इनके ऊपर जो है जुर्माने के रूप में राशि लिख करके और हमारा आदेश दिया था। बोले महाराज आपने जुर्माना लेने की बात बोली थी या अलग बात बोली, जाकर के शिलालेख देखिए। शिलालेख देखा तो शिलालेख के अंदर भाषा परिवर्तन की हुई थी। जाकर के और महापुरुषों के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, महाराज आपकी भक्ति बड़ी विलक्षण है, ऐसो भजन प्रताप है काल आदि पदबंद। भजन का प्रताप सर्वश्रेष्ठ है महाराज। महापुरुषों ने उन्हीं नाम की साधना करने का हम सभी को आदेश प्रदान किया है। यह महापुरुषों की वाणी नहीं है भाई, ये महापुरुषों की वाणी साक्षात अमृत से भी श्रेष्ठ है। दरियाव जी महाराज ने अनुभव वाणी में फरमाया, कोई कहे अमृत स्वर्गा वासा देव प्रिय क्यों होए, कोई कहे समृद्ध अमृत शशिमय वासा घटत बढ़त क्यों होई विनाशा। कोई कहते हैं अमृत वहाँ है, कोई कहते हैं अमृत वहाँ है, कोई कहते हैं अमृत वहाँ है। लेकिन हमने जहाँ जहाँ अमृत की बात सुनी है वहाँ वहाँ हमने देखा है कि सबका नाश होता देखा है। लेकिन वस्तुतः अगर अमृत है तो संत महात्माओं के कंठ में अमृत है, संत महात्माओं के वचनों में अमृत है। शास्त्रों में भी ऐसे ही कहा है, कंठे सुधा वसति में भगवत जना नाम। वस्तुतः अगर कोई अमृत का सही स्थान कोई बता सकते हैं तो संत महात्माओं के कंठ में ही अमृत का निवास है। तभी तो संतों की वाणी अमृत में लगती।
मैं सुन रहा था अमृतमयी वाणी, एक भी नहीं हिल रहा था। ऐसे दत्तचित्त होकर के आप श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे थे। अन्य कोई कथा का प्रसंग चले तो शायद आपका मन लगे न लगे, लेकिन दादू दयाल जी महाराज और संत चरित्रों का श्रवण लाभ प्राप्त करते समय आपका चित्त एकदम भगवान के प्रति आकृष्ट हो रहा था। यही तो भगवान के प्यारे महापुरुषों के जीवन चरित्रों का परम पावन यह महात्म्य है कि उनके जीवन चरित्र को श्रवण करने से हमारा जीवन चरित्र निर्मल हो जाता है। इसलिए भाई, इन महापुरुषों के दिव्य स्थानों में आकर के बैठे हैं, यहाँ से संकल्प लेकर के जाना है कि घर में आपके वाणी जी महाराज विराजमान है, तो कृपया करके एक काम करना कि आप प्रतिदिन वाणी जी महाराज की एक साखी का भी वाचन कर लेना। आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, आपके जीवन में परम आनंद की अनुभूति हो जाएगी। एक ही साखी, दरिया मुँह बकवाद तज कर अनहद से नेह, बूंदा कलसा ऊपरे क्यों बरसावे। क्या वाणी है महापुरुषों की। नमस्कार ते रामदास धर्म सबे कर जाए, जाय मिले परब्रह्म में आवा गिवण। ऐसी ऐसी अनूठी अद्भुत और बड़ी सरल भाषा, न तो कोई संस्कृत है न कोई और प्राकृत व्याकृत भाषा, कुछ भी कोई भाषाएं नहीं है, सबसे अपने देश की सामान्य और सरल भाषा। रामदास जी महाराज की वाणी में तो सामान्य खेती करने वाले लोगों के लिए भी कल्याण की बात भजन के रूप में महापुरुषों ने कि संतों ऐसी खेती कराओ, बीज राम सतभाओ, संतों ऐसी खेती कराओ, ऐसी खेती करो कि नाम का बीजारोपण अपने हृदय रूपी खेत के ऊपर करो। हृदय रूपी खेत में नाम का बीजारोपण करोगे तो 10वें द्वार पर सिक्का प्राप्त होगा और इतनी हासिल मिलेगी पूछो मत। एक बाजरे का दाना, बारिश हो गई ना थोड़े दिनों बाद में, मारवाड़ी में कहते हैं हड़ोते करो नहीं करो। अब तो आज तो ट्रैक्टर वाला में लो वाला हड़ आ गया, लेकिन पुराने समय में, अभी मैंने खारिया गंगार में कथा करी तो मैंने लोगों से कहा कि हमें नहीं पता है कि पहले हल में कौन कौन सी वस्तु में सामग्रियां काम आती थी। एक दिन मैंने नोट करवाया, मैंने कहा लिखाओ तो सही, कहीं कथा में बोले तो सही कि हल में क्या क्या उपयोग आता। हलवाणी आवे, भेड़ कहीं कहीं वे जूड़ा आवे, कहीं बढ़ जाए वहां बांधने वाला, लोग भूल गया। आज तो मैंने पूछे हुआ कि ट्रैक्टर हल माने कहीं कहीं चीज जुड़े, पार्ट्स कहीं कहीं जुड़े थे तो क्यों, क्योंकि अपने पास जानकारी भी नहीं है। ट्रैक्टर आई या कौन हल माता कुछ करे, लेकिन संतों ने उस भजन में श्री रामदास जी महाराज ने एक एक शब्द हल कैसे जोड़ा जाता है, कैसे खेती की जाती है, क्रमशः ऐसा वर्णन किया है ताकि एक सामान्य किसान भी उस भजन को सुन करके भजन कैसे करते हैं, साधना कैसे करते हैं, उस पद पर आगे बढ़ सकता है। ऐसे दयालु तो संत ही महापुरुष हो सकते हैं, और कोई महापुरुष और कोई ऐसा दयालु हो नहीं सकता। इसलिए दादू दयालु को होनित सुंदरदास कहे कर जोड़ के, और दादू दयालु को होनित, हाँ नित ही में अगर मुझे बार बार जन्म भी मिले तो मैं दादू दयाल जी महाराज का ही शिष्य बनूं, ऐसा भाव हमारे सुंदरदास जी महाराज का है। धन्य है आप सभी। आज से लगभग 12 वर्ष पूर्व श्री पोखरदास जी महाराज को परम धाम गमन किए 12 वर्ष हो गए, तो मुझे ज्ञात है उस समय मैं महाराष्ट्र के दाह संस्कार में आया था। प्रचंड गर्मी थी, परंतु महापुरुषों के उस अंतिम संस्कार के उस दिव्य दर्शन के लिए हजारों की तादाद में लोग वहां दर्शन के लिए आए थे। और आज भी वही महापुरुषों के प्रति अनन्य आपका प्रेम है, जो सैकड़ों की संख्या में आप लोग यहाँ पर पधार करके महापुरुषों के वाणी का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। निश्चित ही आप और हम सभी सौभाग्यशाली है। आप सभी महापुरुषों के प्रति ऐसी श्रद्धा, वाणी जी के प्रति ऐसी श्रद्धा निष्ठा बनाए रखेंगे, इसी से हमारा परम कल्याण होगा। बोलिए श्री वाणी जी महाराज की। महाराज श्री ने बहुत ही अच्छे भजन किया है, वो परमात्मा स्वरूप ही हो गए। उस परमात्मा को जे कोई जाने राम को तो राम सही का हो, जो परमात्मा को जान गया उसी का स्वरूप हो गया। बड़ी अच्छी सत्संग महिमा, संत महिमा हमको श्रवण करने को प्राप्त हुई।